आनंद दुबे, आपकी पार्टी में भी आप, अच्छा हाँ आपकी पार्टी में तो थे ही, आप तो क्या ही रहे हैं, वो शिंदे जी थे, बीजेपी की बी टीम। आप तो भुक्तभोगी हैं, पर बाकी पार्टी, सब पार्टियों में तो नहीं है ऐसा। आनंद दुबे, मानक भाई नमस्ते। कभी कभी पार्टियों में रह के कुछ लोग बी टीम का काम करते हैं और कभी कभी तो कुछ पार्टियां ही बी टीम बनकर काम करती हैं। जिंदगी में जब हम राजनीतिक जीवन में जीते हैं, काम करते हैं, तो इन सब चीजों से हमें गुजरना होता है। कुछ कार्यकर्ता होते हैं जिन्हें संघर्ष करने की आदत होती है, अतुल लोंढे पाटिल जैसे, आनंद दुबे जैसे, और कुछ लोग होते हैं संघर्ष झेल नहीं सकते, सोफिस्टिकेटेड जैसे होते हैं और तुरंत सत्ता के साथ जाना पसंद करते हैं। राहुल गांधी जी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने कम से कम एक शुरुआत तो की, भले गुजरात से की, किसी और राज्य से भी करते तो यही बात होती कि अपने घर में रह के जो अपने घर को कमजोर बनाता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। लड़ाई जब आमने सामने की होती है तो बहुत अच्छी लड़ाई हम लड़ते हैं, जैसे बीजेपी कांग्रेस लड़ रही है, बीजेपी शिवसेना लड़ रही है। लेकिन जब एकनाथ शिंदे हमारी पार्टी में रह के 2-4 सालों से बी टीम बनकर बीजेपी के लिए काम करते थे और हम उस बात को पहचान नहीं पाए या पकड़ नहीं पाए, या जब पकड़े तो बहुत लेट हुआ, तो ज्यादा घातक होता है। लेकिन अब जीना तो है इसी जीवन में। राहुल गांधी जी ने उन लोगों को चिन्हित करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए, भैया अब आप मुक्त हो, अब आप जाओ खुल के खेलो, हमारे खिलाफ खेलो और चाहे हमारे साथ खेलो, अलग विषय है, लेकिन हमारे यहाँ रह के हमारी पार्टी को कमजोर मत बनाओ। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, अभी आपने G23 का नाम लिया, बहुत सारे नेता हैं जो विचलित हैं, परेशान है, कोई बीजेपी में मंत्री नहीं बन पा रहा है, कोई सांसद नहीं बन पा रहा है, यहां से वहां उम्मीदों से गए बट वहां उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और हम लोग हैं आज सत्ता में नहीं है, पता नहीं कब सत्ता में आएंगे, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं, अपने अपने नेताओं के साथ निष्ठा से काम कर रहे हैं। छावा मूवी में एक कविता है, हाँ, कि तू भोर का पहला तारा है, हाँ, परिवर्तन का एक नारा है, ये जो आंधी तूफान या ये जो रात है थोड़े पल की है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। जब रात बहुत काली होती है ना मानक भाई, तो इसका मतलब अब सूर्योदय जल्दी होने वाला है। ओके। आज विपक्ष के सामने ये लग रहा होगा कुछ लोगों को कि विपक्ष टूट गया है, विपक्ष कमजोर हो गया है, अब विपक्ष में कोई दम नहीं बचा है। ऐसा नहीं है, ये रात अब जितनी काली हो रही है उतने जल्दी सूर्योदय हो सकता है। अच्छा ठीक है आनंद दुबे, आप जाएंगे कभी बीजेपी में? नहीं, अगर आपको बुलावा आया तो आप जाएंगे क्या आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी में? जफर भाई मेरी बात पहले, मैं नहीं पूछ रहा भाई, सवाल ही नहीं उठता है। हम एक बात बताइए, जिसने ये कह दिया हो भगत सिंह जी की तरह कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं मानक भाई, बाद में आइएगा, ठीक है, हमें तो ईडी सीबीआई भी नहीं पकड़ सकती है, हम उस क्राइटेरिया से भी बाहर हैं, तो हमें तो आप भ्रमित भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये है कि अपनी थाली में जब कोई खाता है तो उस थाली को छेद नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कांग्रेस में रह के या महाविकास आघाड़ी में रह के कुछ पार्टियां भी और कुछ नेता भी रहते, तो हमारे छोटा सा काउंटर आर्गुमेंट देता हूं, सबको स्क्रीन पर लाइए जरा, छोटा सा काउंटर आर्गुमेंट देता हूं। देश का मूड समझना और उसके हिसाब से चलना, उसके हिसाब से काम करना तो नेताओं का काम होता है। जो लोग भी पार्टी बदल रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, या एकनाथ शिंदे का एग्जाम्पल, क्या गलत किया उन्होंने जब जनता की नब्ज समझ रहे हैं और रूलिंग पार्टी के साथ जा रहे हैं जिसको जनादेश मिल रहा है बार बार? आप क्या गलत है? मानक भाई आप पार्टियां छोड़िए, जिस मर्जी पार्टी में जाइए, जो पसंद हो करिए, लेकिन पार्टी में रहते हुए उनको अगर आप कुछ बात बताते हैं, कोई जासूसी करते हैं, कोई आप षड्यंत्र का हिस्सा बनते हैं, वो गलत है। राहुल गांधी जी वही कह रहे हैं कि जिसको जाना है भाई खुल के जाओ। 100 में से 80 भी चले गए ना तो 20 भी तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए। यही इतिहास में हमारे साथ हुआ ना, लोगों ने गद्दारियां की, हमारे खिलाफ हमारे पीठ पे छुरे भोंके, आज तक इतिहास उनको माफ नहीं किया है। उनका नाम आज भी जयचंदों के लिस्ट में लिया जाता है। कहा जाता है ना कि तुम जयचंद हो गए हो क्या। तो ये भारत का इतिहास है, सनातनियों का इतिहास है, आपको इतने आसानी से नहीं छोड़ेगा। ठीक है, हम 10 साल 20 साल 25 साल विपक्ष में रहेंगे। आपकी पार्टी के बारे में तो आपकी पार्टी के बारे में तो साफ साफ कहा जाता है विचारधारा बदली तो लोग छोड़ के चले गए, आप अपने मूल मुद्दे से हट गए, हिंदुत्व से हट गए, कांग्रेस और एनसीपी से आपने गठबंधन कर लिया। शिंदे जी बोले और क्या करते हैं? मानक भाई
मानक भाई ऐसा है कि जब हम राजनीतिक दल होते हैं तो हम गठबंधन भी करते हैं। बहुत बार ऐसे प्रसंग भी आते हैं कि हम किसी दूसरे के साथ भी बातचीत करते हैं जिसका कभी मुंह नहीं देखे होते हैं, और कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं जिसके साथ जीवन भर रहते हैं, उससे नाराजगी भी दिखानी पड़ती है। ये होता है राजनीतिक सामाजिक जीवन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम जिस पार्टी में रहें उस पार्टी को कमजोर करें, दीमक की तरह। दीमक विनोद अग्निहोत्री और विजय त्रिवेदी को बहिष्कार करिए, अब खरी खरी सुनिए जरा विश्लेषण शेर बनिए या शेर का छावा बनिए। ओके।